हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, कल मेरा व्लॉग था, वो मेरा टॉपिक था इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। और आज मेरा व्लॉग होगा जो एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ उसी के कज़न ने रेप करा है। तो उसके ऊपर मेरा टॉपिक होगा कि मतलब अब कोई घर पे भी सेफ रह ही नहीं सकता यार, कैसा ज़माना आ चुका है। तो गाइज़, मैं बोल रहा था कि मतलब कि आप ये देखो कि वो 1.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ इतना गलत काम करा उसी के कज़न ने, जो कम से कम मेरी उम्र का था, 17 साल का। नाबालिग था वो लड़का भी, और किसी को पता भी नहीं था। वो पता चला बेचारी की हालत देख के, मैंने वीडियो देखी है, बेचारी उसमें लड़की कहाँ पर ही है, हकला रही है, मतलब हकला रही है वो इतनी से, कहाँ पर ही है। तो मैंने देखा तो मतलब मेरे को देखा भी नहीं कि मतलब ऐसी तो वो लड़का था, लड़का भी ठीक सही था, लेकिन यार क्या वो हुआ कि मतलब अपनी बहन के साथ यार ये क्या है। और अगर और कुछ कांड होता ना, जैसे कि आप ये देखो, जंतर मंतर प्रोटेस्ट था, बच्चों के पेपर के ऊपर था, पेपर क्या है दोबारा हो जाते। अब ये बच्ची वाला कांड हुआ है, जो इस पर कोई आदमी बोल रहा हो, कुछ वो हो एक्शन हुआ उसकी बात के ऊपर। मैं मानता हूँ हमारे देश का कानून है, नाबालिग बच्चा है तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो यार नाबालिग है तो क्या कुछ भी करेगा क्या? नाबालिग है तो कुछ भी करेगा, मतलब बच्ची नहीं देखी जाए, मतलब नाबालिग देखा जा रहा है एक हिसाब से अगर मानी जाए तो उसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मतलब एक्शन तो उसके खिलाफ लेना चाहिए, क्योंकि यार ऐसे तो किसी भी घर पे कोई सेफ है ही नहीं, कोई सेफ हो ही नहीं सकता यार। मतलब रिश्तेदारों में ही क्या, घर में ही, रिश्तेदार तो दूर के बाद, यहाँ घर में कज़न्स मतलब चाचा ताऊ के, इन्हें का वो नहीं सेफ रह सकते यार। तो ये क्या बात होती है? हम एक तो हमारे देश का कानून है अलग है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो रूल है वो थोड़े बदलने चाहिए। यहाँ पे अब हमें देखना चाहिए ये लड़की का मामला, बच्ची है वो छोटी सी भाई। आप लोगों ने भी देखी होगी, सोशल मीडिया तो हर कोई चला रहा है आज के टाइम पर, हर कोई, ऐसा कोई बंदा नहीं जो सोशल मीडिया ना चला रहा हो। और रही बात उसकी, अगर कोई पेपर लीक हो जाता या धरना दे के बैठ जाते लोग, स्टूडेंट्स भी, यहाँ बच्ची के साथ काम हुआ है, पेपर है, हो जाते हैं वापस, बहन बेटी है, किसकी दोबारा आ सकती है? एक बार किसी को हो जाता है, किसकी दोबारा आएगी भाई? नो बता दो, बहन बेटी एक बार चले गए ना। और लड़कियाँ तो फिर भी घर की लक्ष्मी होती है, और प्यार से रखना चाहिए। तो मेरे भाई ये ओपिनियन है कि इस बच्चे के साथ तो हुआ है बहुत गलत। और पेपर के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था, मैं उसका कुछ नहीं कह रहा कि भाई ये गलत हुआ, उसके ऊपर हुआ है, लेकिन ये काम है, बहुत गलत काम हुआ है भाई। इसके ऊपर तो प्रोटेस्ट बनता है, बच्चे को, उस लड़के को मिलना चाहिए, उसके गुनाहों को कर्म से मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उस बच्चे को, लड़के को। वो बच्ची क्या है, उसने बेचारी ने दुनिया भी नहीं देखी अभी तक, इतनी छोटी सी बच्ची है। मेरी भी बहन है छोटी सी, मेरी मौसी का भी लड़की हुई है, मेरी भी छोटी बहन है। ऐसे किसी मतलब रिश्तेदारों में भी आप देख लो, सेफ नहीं रह सकते कोई भी, या फिर कुछ बोलते हैं मतलब सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के दिल्ली उठती है बाद में, उनके चुल उठती आग लगती है। तो सीधी सी बात है भाई, प्रोटेस्ट, अगर इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, मैं नहीं मानता कि कुछ बच्चों को इंसाफ मिलेगी। प्रोटेस्ट भी होना चाहिए भाई। मैं पेपर वाली बात इसलिए ला रहा हूँ, पेपर तो बाद में भी हो जाते, प्रोटेस्ट का क्या था? प्रोटेस्ट में वो गए थे बच्चे जो बैक बेंचर थे, आवारा थे, वो गए थे। नीट के पेपर लीक होने के बाद दोबारा नहीं हुए क्या? बहुत से लड़कों ने टॉप मारा है बच्चों ने भाई। वो गए थे जो, क्या नाम था उनका, जो थे जो आवारा थे, वो गए थे वहाँ भाई। लड़कियाँ तो बहुत ही मन्नतों से होती है, बहुत किस्मत वालों के घर में होती है लड़कियाँ तो। लड़कियों की रिस्पेक्ट, हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज़, हर कल्चर की, हर उसकी रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है, नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं हम। हमारा देश वैसा है। वो घर में उसने मुल्ले वाला काम कर दिया वहाँ पे बच्ची के साथ। बच्चे का नाम मैं भूल गया, एजल था मेरे हिसाब से, हाँ। मतलब घर में ही यार, मतलब 1.5 साल की बच्ची है, मतलब ससुर ने नू भी नहीं सोचा कि जो बच्ची है मेरी बहन है छोटी, उनको
हाथ भी नहीं कांपे, मतलब इतना बेकार लड़का है यार, मतलब क्या ही बता सके उसको। तो झूठ नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ उसको अगर सज़ा नहीं मिली तो मैं नहीं मानता लड़की को इंसाफ मिला है। बच्ची है, बच गई चलो ठीक है, लेकिन बच्ची कांप रही है भाई, आज भी कांपती है। मैं वीडियो देख के बेचारी पे हिलाई जा रहा, हिल हिल कांप रही है, हाथ पैर हिलाती है बेचारी, कांपती है। होठ भी उसको बुरी तरीके से हिलते हैं, इतनी कांप रही थी वो। वीडियो देखी है मैंने, और आप लोगों ने भी देखी होगी। और इस चीज़ के ऊपर आवाज़ तो उठनी चाहिए, बेशक 2 या 3 दिन या कितने दिन पहले हुआ ये काम। हर काम मतलब होता है, धीरे धीरे तो उठ के आती है, उठ के आई है, किसी ने बोली नहीं है इसके ऊपर। कुछ जहाँ पर कोई नेता का लड़का होता ना, कोई नेता का होता, सीधा आवाज़ उठ के आती पहले में ही, कहीं कैसे हो गया ये हो गया। कोई सेलिब्रिटी होता, सबसे पहले उठ के आती है आवाज़। हाँ, तो मुझे एक चीज़ कमेंट में बताना। अब एक बात बता दो, सच्ची सच्ची बताना, उस लड़के ने जो ये काम करा है इतना बुरा, कोई अगर आपको अपनी बच्ची दे देगा सच्चे दिल से, देगा कि नहीं? हाँ या ना, देगा कि नहीं? नहीं देगा भाई, हमें मुझे पता है नहीं देगा। ट्रस्ट इशू आता है थोड़ा थोड़ा, इस कांड के बाद तो आएगा। हाँ, मतलब आज तक का क्या काम था भाई, हमारी बहन बेटियाँ घर के बाहर सेफ नहीं थी, अब घर के अंदर भी सेफ नहीं है, क्या बात है ये? हमारा देश भाई महान देश कहा जाता है हमारा, रिस्पेक्ट के मामले में सबसे ऊपर आता है भाई। और यहाँ मतलब घर में ही ऐसे काम हो रहे, तुम सिस्टम के खिलाफ कुछ बोल भी तो नहीं सकते, कानून के खिलाफ भी बोल भी नहीं सकते। गाइस, मैं बस आप लोगों से यही डिमांड करना चाहूँगा कि लड़की को, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए भाई। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भावुक होते हैं, वो मतलब देखा भी नहीं जाता उनसे, कुछ लोग भावुक होते हैं। मेरी माँ है, मेरी मम्मी भावुक है बहुत, उन पर तो मतलब बहुत गुस्सा आया था, उस लड़के पे बहुत दुखी हुई थी मेरी माँ, रोने लगी थी कि मतलब हमारे देश में ऐसे ऐसे वो हो रहे हैं। तो वैसे मैं तो वीडियो को कर रहा हूँ एंड यहीं पर, और अब मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये वीडियो आप कितनी शेयर करोगे, कितना कुछ करोगे, और उस लड़के को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, ये आप लोगों के ऊपर है। अब जितना हो सकता है हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने टीम को भी बोलूँगा वो भी, और बहुत। तो इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग मैं करता हूँ एंड। और अगर आपको वीडियो में अगर इतनी सी भी है सच्चाई लगी होगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। और मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार व्लॉग में, सच्चाई मतलब किसी ऐसे व्लॉग में जहाँ पे आपको बता रहा हूँ कुछ नई चीज़, नई घटना, उन सब के बारे में। तब तक के लिए बाय।